और ये भी। ब्रो, तुमने कमाल कर दिया। तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन तुमने मेरी जितनी 4 साल की पढ़ाई खत्म नहीं कर दी। वाह! मैं जो भी कॉलेज में अचीव करना चाहता था वो मैं कर चुका हूँ अब। क्या तुम अब और कुछ करना चाहते हो? मैंने डिसाइड नहीं किया। क्यों ना सोचते सोचते गेम खेल लें? क्या कहते हो? चलो 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 चलो, खेलते चलो। मैं नहीं खेल सकता। मारो उसे। ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे? एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है। मनान, हमारी टीम में काम क्यों नहीं? तुम आज कॉलेज के जॉब फेयर में क्यों नहीं आए? क्या तुम इस सेमेस्टर में पास नहीं हुए हो? हे मनान, मैंने सुना तुम 6th क्लास में फेल हो गए और तुमने CET 4 भी नहीं दिया। ग्रेजुएट होना मुश्किल लग रहा है। हे, तुम्हें ली से बात करनी चाहिए। वो तुम्हें बहुत पसंद करता था ना? तुम्हें याद भी है तुम फर्स्ट ईयर में कितने होशियार थे? तुमने इन 3 सालों में क्या किया है? अच्छे स्टूडेंट से बेकार हो। सिर्फ एक मासूम इंसान जो दिल से भी अच्छा हो और उसका मन पत्थर जितना मजबूत हो, जो बर्फ की तरह कभी ना पिघल पाए, वही मानन का अच्छे से सामना कर सकता है। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? हेलो स्टूडेंट्स, तुम भी दौड़ रहे हो? आहा, जवान होना कितना मजेदार है। हे, शर्माओ मत, हम एक रेस लगाते हैं। मैं आ रहा हूं। हेलो मनान, मैं हूँ। दानबे ने मुझे आपके बारे में बताया। आप टीम 2 के कोच सर है ना? शाओसा, आप सीधा पॉइंट पर आ जाइए। मेरा नाम साजिशु है। ठीक है, मैं पॉइंट पर आता हूँ। हाँ, तो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें हमारी डिबेटिंग टीम को ज्वाइन करने का इनविटेशन दूं। टीम 2। नहीं करूंगा। अनान, मेरी बात सुनो। मेरे पास टीम 2 के लिए एक बहुत अच्छा प्लान रेडी है। आगे जाकर हम प्रोविंशियल कंपटीशन में जाएंगे, टीम 1 को हराएंगे और नेशनल चैंपियनशिप भी जीतेंगे। इन सब के बाद तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए भी रेकमेंड करेंगे। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फिर क्या? एक अच्छी जॉब ढूंढो। बिल्कुल आपकी तरह। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे तुम ये हासिल कर सकते हो। वैसे एक अच्छी जॉब क्या होती है? मिस्टर शाह, आप स्कूल में एक टीचर हैं तो आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट की ही होगी। आपने लाइफ में इतनी मेहनत की और फिर आपको एक बेकार सी टीम 2 मिल गई, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनकी वजह से आपको प्रमोशन मिलेगा। फिर 3 से 5 साल के बाद शायद आप यूथ लीग कमेटी के सेक्रेटरी बन जाएंगे। सही कहा ना? और तब तक तो आप करीबन 30 साल के हो जाएंगे। क्या यही है वो ब्राइट फ्यूचर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूट तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए। 3 जुलाई को 1518 में कीचुन कंट्री के हुबे प्रोविंस में एक मेडिकल फैमिली में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया था। उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था ली शेजन। एक मिनट, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेडिकल साइंटिस्ट और एक फार्मासिस्ट था। उसने एक मास्टरपीस बनाया जिसमें 1.92 मिलियन वर्ड्स थे। कंपेडियन ऑफ मटेरिया मेडिका। उसने 8 एक्स्ट्रा मेरिडियंस और स्टडी ऑफ द पल्स भी लिखा था। लेकिन ये सब तो मैं स्कूल में पढ़ ही चुका हूँ ना। तो हम उनकी कहानियों से क्या सीख सकते हैं? वो एक ऐसे इंसान थे जो प्रॉब्लम से कभी हार नहीं मानते थे। जीत के रास्ते में वो किसी को आने नहीं देते थे। उन्होंने अपने गोल्स के लिए बहुत कड़ी मेहनत की और सफल भी हुए। और उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी कभी नहीं की, हमेशा आगे बढ़ते रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इस दुनिया में बहुत ही अनोखे हैं जिन्होंने सक्सेस के साथ साथ अपनी वैल्यूज का भी पूरा ख्याल रखा ताकि सफलता पाने के बाद वो उससे अंधे ना हो जाए। कितने कमाल के इंसान थे वो। इतनी तरक्की पा लेने के बावजूद बहुत ही हम्बल और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। इसलिए आज भी करीब 500 साल के बाद उनकी कंपेंडियन ऑफ मटेरिया मेडिका आज भी सराहनीय है। और वैसे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा फ्यूचर भी इतना ब्राइट हो सकता है? क्या तुम्हें कभी कुछ कर दिखाने का जुनून नहीं हुआ? नहीं मिस्टर शाह, मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। मेरी बात खत्म नहीं हुई, रुक जाओ। मनान, तुम्हें वॉशिंगटन और एक्स की कहानी सुननी है क्या?
क्या मैं उसे इंस्पायर कर पाया या नहीं? ट्राई करते रहना चाहिए। मनान स्टूडेंट, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। अरे आप फिर से यहाँ आ गए? हाँ, मैं आ गया। मनान, क्या तुमने हमारी डिबेट टीम ज्वाइन करने के बारे में कुछ सोचा? मुझे नहीं करना। आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता मुझे हूं। और सेलिब्रिटीज की कहानी नहीं सुननी ये है। एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है। किसकी है? क्या तुम सैल्मन के बारे में जानते हो? सैल्मन? उसे डामा फिश भी कहा जाता है। वो एक बहुत ही बेहतरीन फिश में से एक है। उन्हें वैसे तो फ्रेश वाटर रिवर्स और लेक्स में ही रहना चाहिए, लेकिन वो बहुत बहादुरी दिखाकर अपनी पूरी जिंदगी सी में बिताते हैं। जब बच्चे पैदा करने होते हैं तो वो सैकड़ों मील तक अपने घर तक तैरते हैं ताकि वो ऐसा कर सके। और एक बार उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अपना दम तोड़कर अपनी जान दे देते हैं। अगर उनकी जिंदगी पर गौर फरमाएं तो वो सिर्फ माइग्रेट करते रहते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल। लेकिन इसका डिबेट टीम ज्वाइन करने से क्या लेने देना है? किसने उन्हें अनदेखी दुनिया में जाने के लिए गाइड किया? इसके बावजूद कि इंसान, भालू या ईगल उन्हें जान से मार सकते हैं, वो फिर भी बिना डरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। क्या तुम्हें इंस्पिरेशन फील नहीं होती? क्या तुम भी ऐसे नहीं बनना चाहते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए? क्या तुम्हारा कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा नहीं होता? बिल्कुल नहीं मिस्टर साहब, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मनान, क्या तुम्हें अफ्रीकन सवाना के टिबेटियन एंटीलोप की कहानी नहीं सुननी? मनान, आप यहाँ भी आ गए? मनान बेटा, वो मुझे टीम को मैं नहीं करना चाहता। तो फिर मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। मुझे नहीं सुननी। मुझे और कोई सेलिब्रिटी या जानवर की कहानी नहीं सुननी। लेकिन ये ना ही एक सेलिब्रिटी की कहानी और ना ही एक जानवर की। फिर किसकी है? इस धरती से 2.54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक तारा। प्लीज चुप हो जाइए। तो दूसरी सुना दूं? मनान सुनो ना। आप यहाँ कब आए? हाँ, क्योंकि अब तुमने फर्स्ट राउंड खेल ही लिया है तो। लेकिन आपके आने की आवाज भी नहीं आई, मैं तो डर ही गया। वो तुम ध्यान लगाकर बैठे हुए थे ना, और वैसे भी मुझे भी खेल में दिलचस्पी है, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एक मिनट वहीं रुक जाइए, वहीं पर रहिएगा, पास बताइएगा। मनान बेटा, क्या तुमने डिबेट टीम ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? रुक जाइए, मैं नहीं ज्वाइन करने वाला। ठीक है, तो एक और कहानी सुन। नहीं, मुझे सेलिब्रिटी और जानवर की कहानी नहीं सुननी है, समझे? मेरे पास बहुत सारी नई कहानियां हैं, एक बार सुनो तो। मनान अपनी जवानी के चिराग को जगाओ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आनंद, आ जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरे डैड का मैसेज आया था, घर आने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वैसे शायद नहीं, उनका नाम भी मेरे सामने मत लेना कभी। मनान बेटा, मनान बेटा, कहाँ गया? भाग गया। बेटा, तुम अचानक घर क्यों आए हो? सब ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं तो बस मिलने आया था। तुम वापस आ ही गए हो तो कल सुबह बाहर चलते हैं, क्या कहते हो? कल सुबह? कहाँ जाना है? सवाल मत करो, कल पता चल जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? घर खरीद रहे घर खरीद रहे हैं? हाँ। लेकिन घर खरीदने की क्या जरूरत है? घर नहीं होगा तो तुमसे शादी कौन करेगा? नहीं, तुम्हारे डैड का वो मतलब नहीं था। उनका मतलब था अगर तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शादी करनी होगी और तब घर के दाम इतने कम नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? हाँ,
तुम जैसे ही कॉलेज गए तो हम दोनों ने घर के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, और अब तुम ग्रेजुएट होने वाले हो तो हमारे पास पैसे भरपूर हैं। कितनी अच्छी बात है ना। अरे बेटा, तुम्हारे डैड का ये मतलब नहीं था। हम तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए फोर्स नहीं कर रहे। अब तो तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी आजादी चाहिए। तुम आजाद होकर अपने तरीके से जी सकते हो। तुमने अपना भविष्य खुद चुना है। तुम्हारी लाइफ में इंटरफेरेंस हम नहीं ये सच बात करेंगे, है। लेकिन हमें भी आजादी होनी चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने की। इसलिए तुम्हें भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ। जरा ये वाला देखो, कितना सुंदर घर है। 2 रूम्स हैं और 2 हॉल्स भी हैं। कितना बड़ा हॉल है। और ये बालकनी तो देखो, इसे स्टडी रूम बना सकते हैं। आपका नाम मानान है ना? अपना आईडी दिखाइए प्लीज। मेरा आईडी क्यों चाहिए? 1 मिनट। सब ठीक है, ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। साइन करो। साइन करो बेटा। ये लो बेटा, और लो। स्कूल का खाना खा खा के तो थक हाँ गए बेटा, होगे। मैंने तुम्हारे जेब खर्च के लिए पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। थैंक यू डैड। अरे कोई बात नहीं बेटा। अरे रुको, खाना बंद करो। हमें पहले सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे बेटे नैन का खुद का घर है। ये तो सेलिब्रेट हाँ। करना चाहिए। कम ऑन, Cheers. चीयर्स। ज्यादा मत पीना। पूरा खत्म मत कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे सुनिए ना, क्या हमें फिश टैंक का पानी बदलवाना चाहिए? देखिए ना, फिश खुश नहीं है। हाँ, पानी जरूर बदल देना। मैं कल कर दूंगा। मेरी काफी उम्र हो गई है। मेरे चेहरे को तो देखो, मेरे बाल भी पूरे सफेद हो गए। हाँ, मेरी भी नजर कमजोर होती जा रही है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे सही रहा। कहा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी भी व्हाइट बाल है। मैंने कितनी बार कहा है, पार्लर में जाकर अपने बाल डाई करवाओ। घर पर करने की जिद क्यों करते हो? ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उतने पैसे बर्बाद क्यों करने? यहाँ करो। हाँ हाँ, लगा रही हूँ। तुम ठीक से नहीं कर रही। शांति तो रखो। नान बेटा, फिश टैंक का पानी तो ये चला गया। हम जैसे लोगों की तरह ऐसे कई लोग हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं। वक्त तो ऐसा आ गया है कि हम ही नहीं जानते हमारे सपने क्या हैं। मेरे ओपोनेंट के हिसाब से हम कम दर्जे के समाज को बिलोंग ये करते बात हैं। सच है कि हम सबके पास अपनी जिंदगी जीने के ढंग को चुनने की आजादी है, लेकिन इस आजादी के बदले किसी और की आजादी पर रोक टोक नहीं लगनी चाहिए। हेलो नानबे। कल रात को तुम कहा थे, फोन किया, उठाया नहीं तुमने। मैं अपने घर गया था। मेरा एक काम कर दोगे प्लीज? हाँ बोलो। घर जाकर मेरी ड्रॉवर खोलना, तीसरी ड्रॉवर, उसमें मेरा आईडी कार्ड होगा। मेरा आईडी नंबर चेक करना। CT4 के लिए साइन अप करना है। नो प्रॉब्लम। और हाँ, हराना है टीम पैकेज 7301 आप में से किसी का है? नहीं है? माफ कीजिएगा। ये क्या है? हाँ, ये मुझे नहीं मालूम है। ये करने का।
मैं यहाँ पूछने आया था मेरा एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या? हाँ हो गया। और अब क्या? तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारा 4th डिबेटर बनूंगा। अब बारी है जिसका सबको बेसब्री से। मेरे फेलो डिबेटर्स, पॉइंट पर आते हैं। क्या सफर करना ठीक है? क्या डिस्कम्फर्टेबल सफरिंग जैसा है? क्या आपको नहीं लगता? वैसे देखने जाए तो जिम में जाना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, लेकिन मुझे पसीना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जिम में जाता हूँ। मुझे एक्सरसाइज कंफर्टेबल लगती है। तुम्हारे लिए सब कुछ कंफर्टेबल है। जो भी चीज तुम्हें बेहतर बनाती है तुम उसे कंफर्टेबल मानते हो, और तुम्हारी इस बात से हम अनकंफर्टेबल हैं। मजे लेने में मजा आ रहा है। हमने पहले ऐसा नहीं किया। अपोजिंग साइड की गलती है इसमें। इस तूतू में की जगह कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। जापान में काफी सारे पुराने स्टोर्स हैं जिनका डिजाइन लोगों का कंफर्ट जोन बढ़ाने के लिए बना हुआ है। उन्हें कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। सही कहा ना मैंने? ऐसे कितने स्टोर्स हैं? सिर्फ 100 हैं या फिर इनकी गिनती हजारों में है? इनका परसेंटेज क्या बाकी स्टोर्स के मुताबिक ज्यादा है? और अगर ये बात सच है तो तुमने बाकी स्टोर्स के बारे में बताया क्यों नहीं? डेटा से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना एक बिजनेस बढ़ा सकता हूँ और मुझे पीछे नहीं रहना पड़ेगा। नोकिया पुराने जमाने की सबसे बड़ी फोन कंपनी, लेकिन कंफर्ट जोन में अटकी पड़ी। कोई बता सकता है अभी उसका शेयर प्राइस क्या है? चलिए फिर टाइम में और पीछे जाते हैं। गिंजा सुशिको टोक्यो में पिछले 120 सालों से सुशी बना रहे हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में काफी अच्छा कर रहे हैं ना। यामाहा ने अपने मन की निटेंडो ने अपना बिजनेस बदल दिया, और मिशेलिन ने अपने काम से अलग कुछ करने के लिए बीड़ा उठाया था। क्या ये सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए फेमस हुई थी क्या? वैसे भी तुम्हारी कंपनी को कोई नहीं जानता। यामाहा ने इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर करना नहीं छोड़ा जब उन्होंने शिप्स बनानी शुरू की। मिशेलिन ने टायर्स बनाना नहीं छोड़ा जब उन्होंने फूड गाइड्स लिखना शुरू किया। उन्होंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा बल्कि उसकी बाउंड्री को और बढ़ा दिया। फिर भी वो अनकंफर्टेबल नहीं हुए। क्या ये बेहतर नहीं है? यामाहा और मिशेलिन का एक्सपेंशन उनकी 100 साल पुरानी नींव पर मुमकिन हुआ। लेकिन हम तो आजकल के यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ही पढ़ाई करना शुरू किया है। हमारा कंफर्ट जोन अभी भी हमारे पैरों के नीचे की जमीन ही है। मेरे फेलो डिबेटर्स, क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं? क्या सारे यंग बच्चों को नेवर गिव अप के स्लोगन को मानना ही होगा? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में शांति की जिंदगी नहीं जी सकता? हाँ तुम रह सकते हो, लेकिन लगता है हमने अच्छा किया। ऑपोजिंग टीम के 4 डिबेटर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब वक्त आ गया है प्रो टीम की फाइनल समरी का। एक कंपटीशन का रिजल्ट इस वक्त मेरे हाथ में है और अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि कौन विनर है। प्रो टीम जो कि ड्यूफ की डिबेट टीम है। हाँ डैड। नान, तुम्हारे बैंक अकाउंट का नंबर क्या है बेटा? कोई बात नहीं, मैं घर आकर वीकेंड पर आप दोनों के साथ डिनर पर चलूंगा। काफी टाइम हो गया आपसे मिले। ठीक है। आपको अब पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया है। लेकिन हर महीने मुझे अपने बैंक अकाउंट में 6000 युआन रखने ही पड़ेंगे। मुझे महीने के अंत में होम लोन की EMI जो भरनी है। मेहनत करते रहो बेटा। हमारा आज का एजेंडा है कि हम अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। माना कि हम वो कंपटीशन जीत गए थे, लेकिन अभी भी काफी प्रॉब्लम्स हैं और आज हम उन सारी प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे। पहले कौन जाएगा? जल्दी बताओ। एक्चुअली इस बार सबने अच्छा परफॉर्म किया। स्वांसी। थैंक यू ताओहाओ। क्या कोई परफॉर्मेंस को समराइज करना चाहेगा? नान बेई क्या कर रहे हो? जो आंसर बताएगा मैं उसे खाना खिलाऊंगा। रुको। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म शावियू ने किया है, इसलिए वो सबसे बेस्ट। ओह, तुमने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है ताओहाओ ने। तुम्हारी स्पीच की वजह से हम सीधा जीत की ओर बढ़ गए। नहीं, आज के हमारे छुपे रुस्तम थे हमारे 4 डिबेटर माना। मेरे बारे में कोई नहीं कहेगा? और मेरा क्या? स्वांसी, हमारी लॉजिस्टिक टीम और चीयरिंग टीम की लीडर होने के नाते तुम्हारा प्रदर्शन भी काफी उम्दा था। डोंट वरी, तुम सबसे बेस्ट थी। ऑपोजिंग टीम की चीयरिंग टीम भी तो बोलती बंद हो गई थी। बस हुआ, बंद करो।
एक दूसरे को सपोर्ट करना। ये देखो, ठंडी हवा खाने का मजा ही कुछ और है। क्लासरूम में घुमस होती है, हम ठीक से सोच नहीं पाते। कोई बात नहीं, भगवान हमारा ही साथी। थिंक पॉजिटिवली। चलो मैं समझ देता हूं। कंपटीशन के दौरान तुम सब में कुछ कुछ कमियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर 4 प्रॉब्लम्स थी: अकड़, जिद, दिखावट, कोमलता। टाओहो तुम में अकड़ है। हाँ? टाओहो, तुम्हारी आर्गुमेंट तो बहुत अच्छी थी, तुमने उसे समझाने का बहुत अच्छा काम किया। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जब आई तब तुमने उनका अच्छे से जवाब भी दिया, लेकिन उनसे अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स पर तुम जवाब नहीं देती है। तुम्हारी फर्स्ट डिबेटर की पहचान सबको पता चल जाती है, इतनी आसानी से कि अपोजिंग टीम ये पता लगा सकती है कि कब तुम बोलोगी और कब नहीं, और अंत में तुम्हारे पास मौका ही नहीं होगा कुछ भी कहने का। इसलिए तुम बहुत अकड़ू दिखाई देती हो। समझ गई? नानबे जिद्दी है। हाँ? नानबे, तुम्हारा दूसरी आर्गुमेंट का डिफेंस काफी अच्छा था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी बिल में रहकर उन पर अटैक करना तो नहीं सिखाया ना। जब एक अटैक की जरूरत हो तो अटैक करो, ठीक है? मैं तो नहीं रहता। सच कहूं तो बिल्ले और सांप रहते हैं वहां पे। अपने सारे अटैक के वक्त इस्तेमाल करना। 99 के जिद्दीपन के सामने तुम बहुत दिखावटी हो शाओजू। टैलेंट दिखाने में? बिल्कुल भी नहीं। अगर पूरे गेम का रिकॉर्ड देखेंगे तो 33 अटैक्स में से सिर्फ तुमने 25 अटैक्स किए थे। जब भी अटैक करने का कोई भी मौका आता है तो तुम उसे ले लेती हो, वो भी बिना सोचे कि तुम्हारा अटैक मेन लॉजिक से जुड़ा हुआ है या नहीं। और फिर? तुम्हारे 25 अटैक्स में से सिर्फ 10 ही थे जिन्होंने आर्गुमेंट को आगे बढ़ाया, और बाकी बचे वो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए थे। कुछ लोगों को लगा ये डिबेट है, बाकियों को लगा ये स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। अगली बार इतनी दिखावट मत करना। ठीक है। रॉन्जी, हाँ? तुम बेस्ट हो। अंत में मनान की बात करते हैं। मनान का कंक्लूजन बहुत ही बढ़िया था, मैं तो कहना चाहूंगा बहुत ही उम्दा था, लेकिन अपने कंक्लूजन से पहले भी तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था। देखो, तुम अपने टैलेंट से दूसरों में कमियां निकाल ही सकते हो, इसलिए तुम बहुत कोमल हो। बहुत बढ़िया शाओसा, आई मीन कोच साहब, आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। अब सुनो, ये सब तुम्हारी डिबेट वाली कमियां थी, और हमारा अगला कंपटीशन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका समय भी पास आ रहा है। तो फिर कल सुबह मिलते हैं अपनी टैक्टिक्स डिस्कस करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मुझे पुराने कोच सर से भी बात करनी है। 1 मिनट रुको, खाने का जो वादा किया था मीटिंग खत्म। हाँ कोच। लेकिन सर, मुझे सर सुनिए तो, आपने फोन उल्टा पकड़ा है। यस सर। अब मैं भी चलती हूँ। हाँ, तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब बेहतर लग रहा है। वैसे भी मुझे डेट पर जाना है। तुम अपने बॉयफ्रेंड से फिर कभी मिल लेना। हमने बहुत पहले डिसाइड किया था और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। शाओयू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्यार की ताकत से सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अब मुझे जाना होगा। बाय बाय। ताओहाओ आजकल थकी हुई लगती है। हाँ? मुझे उसकी फिक्र होने लग गई है। उसके पास स्टूडेंट यूनियन का काफी काम है, और हाल ही में उसने एक इंटर्नशिप भी शुरू की है। हाँ, मैंने सुना है कि कंपनी में काफी लोग रिटायर होने वाले हैं, और बहुत सारा काम ताओहाओ अकेली करती है। पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। अब तुम क्लासरूम यूज कर चुके हो तो मैं अंदर आ सकती हूँ ना? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए और मीठा लेकर मत आना। दरअसल ये कुकीज मैंने अपने लिए बनाई थी। ओह, ठीक है फिर। ये गोल्डन कलर और इसकी क्रिस्पी सी आवाज, दूध का असली फ्लेवर, इतना क्रीमी और मीठा।
यांसी, हाँ? ठीक तो हो ना तुम? मैंने देखा तुम अपने ख्यालों में खो गए थे। ओह, मैं ठीक हूँ। क्या तुम इस कुकी को देख रहे थे? क्या मैं एक ले लूं? हाँ, क्यों नहीं। मैं चलता हूँ। तुम क्या खाओगे? कुछ भी चलेगा। नूडल्स खाते हैं। और हाँ, तुम्हारा पेट ठीक है ना? फिर हॉट पॉट खाते हैं। तुमने जैसे ही हॉट पॉट कहा मेरा भी खाने का मन कर गया। चलो ना। क्या तुम सच में खाने के लिए कह रही हो क्या? मैं बदल नहीं रही हूँ, मुझे सचमुच हॉट पॉट खाना है। मैंने तो वैसे ही कह दिया था। चलो क्यों ना कैफे चलते हैं। मुझे कंपनी देने के लिए चलो। क्या तुम श्योर हो? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तावाओ को फिर से पेट दर्द हो रहा है, चलो उसे ये दवाई देकर आते हैं। वो भी डेट पे गई है, इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। उसका बॉयफ्रेंड कितना बुरा है, उसे पता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसे डेट पर ले जाने की जिद करता है। मुझे एक बात बताओ, तुम टाओ हाउ को नहीं जानती हो क्या? वो हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है, लेकिन खुद की बात नहीं मनवा सकती। दूसरों का क्या मतलब है? वो दोनों कपल है, तो एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड से हारने में क्या प्रॉब्लम है? डिबेट की वजह से मैं सब में फेमस हो गई हूँ। क्या बात है। आज का ही वो दिन है जब तुम पूरी दुनिया में फेमस हो सकते हो। तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेट्स गो। हमारी टीम को प्रैक्टिस करनी है, तो प्लीज। तुम इतना काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? टाइम देख रहे हो क्या? हमारा कल एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन है, तो हमें क्लासरूम चाहिए, तो आप जा सकते हैं। तुमने ही कहा था ना कि ये रूम 8 बजे तक हमारा है। टीम 1 इमरजेंसी में रूम ले सकता है। शांत हो जाओ, मैं हैंडल करता हूं। स्टूडेंट्स, नेचर में काम करना बहुत अच्छा होता है, इससे मूड और बेहतर नहीं हो जाता? स्टूडेंट्स, हम यहाँ बाहर बैठे। सही कहा, ऐसा नहीं कि हम उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन शायद पुराने कोच हमारी ज्यादा मदद करते। सही कहा, अब थोड़ी देर तक भी खड़े नहीं रह पाए। लियू यांसी के आने तक तो रुक जाते। गाइस सुनो ना, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही स्कूल की टीम है, ऐसे बात करने से टीम स्पिरिट खराब हो जाएगी। देखा, टाओ हाउ मेरी बात को समझती है। हमें ऐसी सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, समझे? हमारा मकसद होना चाहिए अगली कंपटीशन को जीतने का। जैसे ही हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे तो हम कुछ कहने के लायक हो जाएंगे। हमारे अगले कंपटीशन के लिए हम लेजेंडरी फलिन कॉलेज के साथ compete करने जा रहे हैं, जो हमेशा ही शांत रहते हैं। ये टीम अलग है, कुछ भी कर सकती है। जैसे कि उन्होंने इतनी छोटी सी कंपटीशन में भाग लिया जिसमें अच्छी टीम्स कभी नहीं लेती, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता है उन्होंने गलती से कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्टर किया होगा। लगा लो बैट। हाँ लगा लो। 1.51। चलो अब देखते हैं कि इस टीम के मेंबर्स कैसे हैं।
ये है वॉन्ग वेंजिंग फर्स्ट डिबेटर। इसे हिस्ट्री बुक भी बुलाते हैं। इसका लॉजिक क्लियर होता है और ये हिस्टोरिकल एविडेंस देने में माहिर है। उसे कविताओं से लेकर सारे मुहावरे आते हैं। इसकी हॉबी लकड़ी जलाकर आग लगाना है और इसने बेस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड भी जीता है। वाह, काफी यूनिक है। सेकंड डिबेटर जाओ शेंगोन। ये बहुत ही तेजी से आर्गुमेंट्स बनाता है और उतनी ही तेजी से अटैक भी करता है, जिससे इसके अपोनेंट्स अपना डिफेंस नहीं कर पाते हैं। जीलिन थर्ड डिबेटर प्रिंस चार्मिंग और स्मार्ट, जो लोगों की आर्गुमेंट्स में कमियां निकालने में माहिर है और फिर डिफेंस के साथ अटैक करता है। कहते हैं इसके पूर्वज सोक्रेटिस थे। अच्छा तो दिखता है, लेकिन अभी भी पीछे मैं है। बॉयकॉट करता हूँ। मैंने कह दिया ना, मैं बॉयकॉट करता हूँ। गोंग हॉकिंग फोर्थ डिबेटर। इसके पास भर भर के नॉलेज है। इसकी आर्गुमेंट्स में बहुत इमोशन होता है। ऑडियंस इससे रिलेट कर पाती। भावनाओं का इस्तेमाल करने में ये माहिर है। जरा सुनते हैं। जैसे मेरे फेलो डिबेटर ने कहा, जब रिजल्ट पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो आप इंसान देखो देखो, ये कितना तेज बोल रही है। शायद हमारी तो बोलने की बारी ही ना है। क्या हम जिंदगी इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपनी बात करने की स्पीड को बढ़ाओ। ये हमारा अगला गोल भी है, बात करने की स्पीड। बात करने के ढंग को प्रैक्टिस करना आउट ऑफ फैशन हो चुका है। हमें कॉन्टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए ना। ये तो सोचने का बस एक तरीका है। एक्चुअली मुझे लगता है ये लॉजिकल है। डिबेट का मतलब सिर्फ अपनी नॉलेज और लॉजिक को दिखाना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बात करने का ढंग बिल्कुल एक टॉप एंकर जैसा है, तो क्या ऑडियंस को सुनने में ज्यादा मजा नहीं आएगा? बोलो। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है। इसके बाद जब तुम बोलोगे, हंसोगे, गाओगे, रोओगे या रैप करोगे, तब तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक ड्रामा स्कूल के बहुत बड़े प्रोफेसर ने ये कहा था कि हर लाइन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। ठीक है, चलो यहीं रुक जाते हैं। चलो बच्चों, तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तुम्हें क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो। क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ? ये सब कब से शुरू हुआ? तुम दोनों के बीच आजकल क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। किस बारे में तुम ये? शायू, तुम्हारी और नानबे की फोटो वायरल हो गई है। किस फोटो की बात कर रही हो? ये देखो, ये तुम और नानबे हो ना? ये रोज अपडेट होता है।